इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है आपका प्लस क्यू, ओ पर रखा हुआ है, इसकी पोजीशन ओ है, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। आपको पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट पी पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट पी तक लाना होगा एक टेस्ट चार्ज। कहां से? इंफिनिटी से। इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लाना होगा पॉइंट पी तक, और आपको देखना होगा कि कितना वर्क करना पड़ा या कितना वर्क मिला, पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क जो भी है। आपको यहां तक पॉइंट पी तक लाने के लिए वर्क फाइंड करना होगा, और जितना भी वर्क आपको करना पड़ा या मिला जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव, इस वर्क को आप डिवाइड कर देंगे किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से। तब यही आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्योंकि इस प्लस क्यू चार्ज के रिपल्शन के या अट्रैक्शन के, रिपल्शन के अगेंस्ट आपको लाना पड़ेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो फिर ये जो पोटेंशियल है इट इज ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, अब इंफिनिटी से आप लेकर चले। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी नहीं होता, इंफिनिटी का मतलब होता है इतना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू चार्ज का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। इंफिनिटी इंफिनिटी नहीं होता। आप बहुत दूर से, इंफिनिटी से यानी कि ऐसे पॉइंट, ऐसी जगह से जहां उस आपके टेस्ट चार्ज पर इस प्लस क्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वहां से आप टेस्ट चार्ज ला रहे हैं और पॉइंट पी तक ला रहे हैं। आपको वर्क फाइंड करना। वर्क फाइंड करने का सिंपल सा मेथड होता है, वर्क इज इक्वल टू है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा, ये फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा। हाँ, इस फॉर्मूले में हमेशा फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और यहाँ फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब आप बहुत दूर हैं प्लस क्यू से, तो आपके टेस्ट चार्ज पर नेग्लिजिबल स्मॉल रिपल्शन लगेगा। जैसे जैसे आप पास लाएंगे टेस्ट चार्ज को, वैसे वैसे वो रिपल्शन बढ़ता चला जाना है, बढ़ता चला जाना है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, प्लस डिस्टेंस। यहाँ क्या डिस्टेंस लिखोगे आप? प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस है? कितनी डिस्टेंस है हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो इन्फिनिटी डिस्टेंस है। तो सिंपल सी बात है, ये तो फॉर्मूला यहाँ हो गया फेल। अब हमने क्या करना होगा कि पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर, पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया आपने ए, और ए कहाँ है? ओपी एक्सटेंडेड। ओपी को आपने एक्सटेंड किया हुआ है, ओपी को आपने आगे बढ़ाया हुआ है, और उस पर एक पॉइंट ले लिया ए। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ इज एक्स। देयर इज अनदर पॉइंट बी वेरी क्लोज टू ए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज dx vector such that limit dx tends to 0। ए और बी इतने क्लोज हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस लगभग 0 है। इसका मतलब जितनी फोर्स ए पर है उतनी ही फोर्स बी पर। ए और बी के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। अब इंफिनिटी से पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज को आप ए तक लेकर आ गए, क्यू नॉट ए पर रखा हुआ है, तो इस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स लगेगा? ये फोर्स लगा आपका एफ वेक्टर, और dx वेक्टर कहाँ है? dx वेक्टर ये रहा, बहुत ही छोटा सा जो बनाया हमने। वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है? P से O की तरफ है, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? O से P की तरफ है।
ठीक है। टू फाइंड वीपी, ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है। Let the work done be W. Hence, Vp equals W by Q naught joule per coulomb. अब सारी बात यहां W फाइंड करने की है। To find W, consider point A at distance x from O. Distance x from O. And another point B at distance dx vector from A, लेकिन कहाँ है ये? टूवर्ड्स O, O की तरफ हो। ठीक है। पॉइंट ए पर आपका टेस्ट चार्ज रखा और उस पॉइंट ए पर रखे हुए टेस्ट चार्ज को आपने मूव किया पॉइंट बी तक। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, dw इक्वल्स f वेक्टर डॉट dx वेक्टर। दोनों के बीच में कितना एंगल है यहाँ? 180 डिग्री। f वेक्टर आपका ये है o से p की तरफ, तो dx वेक्टर कहाँ है? p से o की डायरेक्शन में। तो dw कितना बना? dw इक्वल्स f dx cos 180। cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1 माइनस एफ डी एक्स। फिर अब आपने टोटल वर्क फाइंड करना है टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से कहां तक लाने के लिए? पी तक लाने के लिए। तो फिर टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, टोटल वर्क डन विल बी फाइंड आउट बाय इंटीग्रेशन ऑफ dw। लिमिट्स कितनी होंगी? कहां से चले लेकर और कहां तक पहुंचे हैं? P, जिसका डिस्टेंस r है। फ्रॉम इंफिनिटी टू r, व्हाट इज dw? f dx। फ्रॉम इंफिनिटी टू r, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, f dx। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? f 1/4 pi epsilon naught q naught by x square dx। q नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो वर्क कितना बना आपका? q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव में इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx। माइनस q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r x टू द पावर -2 dx। सिंपल इंटीग्रेशन बिल्कुल। कितना बनेगा? हाँ
पावर में ऐड कर दो 1, तो पावर कितनी रह गई, और जो भी नई पावर बनी है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, इंफिनिटी टू आर। क्या बना ये, माइनस फिर मैंने बाहर ले लिया, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट्स की वैल्यूज, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी। कितना बचा वर्क, वर्क आपका रहा क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जूल। और डेफिनेशन कैसे दी थी हमने पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां लिखा जाएगा by the definition of electric potential at P, Vp equals W by Q नॉट। कितना बना, इस पूरे वर्क को आप डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, Q नॉट से। तो क्या रह जाना आपके पास, Q by 4 pi epsilon नॉट R जूल। देन Vp इक्वल्स, या इन जनरल V इक्वल्स 1 by 4 pi epsilon नॉट Q by R joule per coulomb. This is the electric potential due to a point charge plus Q at a point at distance R from it.